बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सायरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग आइडियाज़ मैं आपको बताऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कौन-कौन से काम हम रमज़ान से पहले कर सकते हैं ताकि हम अपना ज़्यादातर टाइम अपनी इबादत में गुज़ारें, ना कि किचन में हम अपनी इफ्तारी बनाते हुए गुज़ारें। मैं आपको इसमें देने वाली हूँ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स। ये ऐसी टिप्स होंगी जो कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर देंगी और बहुत ज़्यादा इससे आपका टाइम बचेगा। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और मैं आपको बताऊँगी ऐसी टिप्स जिसमें हम सब्जियों को लंबे अरसे तक स्टोर कैसे कर सकते हैं और फ्रिज में हम कौन-सी सब्जियाँ रख सकते हैं, फ्रीज़र में हम कौन-सी सब्जियाँ लंबे अरसे तक रख सकते हैं। तो जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने जो वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैंने लिए हैं मटर, पालक, मिर्चें और इसके अलावा हमारे पास है ये लेमन। तमाम बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और बहुत ही अच्छी जो है वेजिटेबल वो मैं मंडी से लेकर आई हुई थी। उसके बाद जी हमारे पास है आलू, लहसुन और ये जी हमारे पास भिंडियाँ हैं, मौसम आया हुआ है, भिंडियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं। उसके अलावा हमारे पास है ये सुहाजना। इसको बहुत ही कम लोग बनाना जानते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंग्लिश में जी इसको मोरिंगा कहते हैं, वैसे इसको सुहांजना कहते हैं। इसको भी हमने किस तरह से फ्रीज़ करेंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जी हमारे पास मेथी है, ये शिमला मिर्च है और हमारे पास लेटस है और इसके अलावा जी हमारे पास है ये फ्रेश गार्लिक। ये लहसुन है, इसको सालन में डालें बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी चटनी बनती है। फ्रेश हमारे पास है जी पालक और इसके अलावा हमारे पास है टमाटर। इन तमाम चीज़ों को मैं आपको फ्रिज और फ्रीज़र दोनों में सेव करने का तरीका बताऊँगी। ये गाजरें हैं हमारे पास और जी ये कुछ फ्रूट्स हैं। तो चलिए जी, ये तो होगी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इसके अलावा जी आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। और जैसे कि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आगे महँगाई भी होने वाली है और आम आदमी के लिए तमाम चीज़ें अफ़ोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने भी इसी तरह करना है, तमाम चीज़ें ले आएँ और अपने फ्रिज में फ्रीज़ कर लें। तो सबसे पहले हम लेमन से स्टार्ट करते हैं। लेमन को अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से कोई भी टॉवल स्प्रेड करके किचन टॉवल स्प्रेड करके उसके ऊपर डाल के इनको सुखा लेना है। उसके बाद जी आपने एक कंटेनर ले लेना है, तमाम लेमन जब ड्राई हो जाए, नीचे आपने जी टिश्यू पेपर रख लेना है और इसी तरह ऊपर आपने टिश्यू पेपर रख लेना है और इसको आपने फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद जी आपने आधे नींबू मैंने इस तरह से कंटेनर में डाल दिए थे, आधे का मैंने इस तरह से जूस निकाल के इस तरह आइस क्यूब्स उसके बनाकर ज़िप-लॉक बैग में डाल दिए हैं। तो इससे ये होगा कि जब भी हमने लेमन पानी बनाना होगा, तो उसमें हम 1 क्यूब डालेंगे, इससे बहुत ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्यूब बन गए हैं, इनको हमने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है। अब जी ये रैपिंग शीट है मेरे पास, उस इसके ऊपर हमने रख देनी है शिमला मिर्च। मैं शिमला मिर्च को आपको फ्रिज में किस तरह से सेव करते हैं, उसकी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इस तरह से हमने शिमला मिर्च को इस रैपिंग शीट में रख देना है और इसको हमने इधर से काट लेना है और फिर इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर देना है। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके आप एक लंबे अरसे तक इसको फ्रिज में सेव कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इससे ये होगा कि बिल्कुल भी पानी नहीं लगेगा और हमारी जो शिमला मिर्च है वो एक लंबे अरसे तक फ्रिज में सेव रहेंगी। तो उसके बाद जी ये मेथी है, मेथी को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है और उसके बाद जी हमने इसको बगैर धोए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होगा तो आपकी जो मेथी है वो गल जाएगी। इसको हमने इस तरह ज़िप-लॉक बैग में डाल देना है और इसको हमने फ्रीज़ कर देना है। अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो जी आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हर घर में शॉपर तो मौजूद होते ही हैं। तो जी इस तरह से आपने शॉपर में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जी देखिए कुछ जो है वो मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दी है और कुछ ये मैंने इस तरह से शॉपर में डाल दी है। उसके बाद जी ये हमारे पास जो फ्रेश गार्लिक था उसका मैंने ऊपर वाली जो स्किन है वो सारी उतार दी है और उसकी जो डंडियाँ हैं वो हमने इस तरह से अलग कर ली हैं। इससे हम चटनी बनाएँगे जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। और जो ये लहसुन है इसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है और इसको जी हम डाल देंगे ज़िप-लॉक बैग में और
अच्छी तरह से आपने ज़िप लॉक बैग को बंद करना है। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो ये लहसुन की स्मेल आपके फ्रीज़र में भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दिया। जब भी आपने सालन बनाया उसमें 1 टेबलस्पून डाला तो सालन का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और इस तरह आप इसको एक लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं। और जो ये इसकी पीछे से डंडी है इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। तो ये मिर्चें हैं इसकी आपने जो डंडियाँ हैं वो उतार देनी है और उसके बाद जी इसी तरह आपने कंटेनर लेना है, उसमें आपने टिश्यू पेपर रख देना है और ये मिर्चें हैं इनको मैंने वॉश नहीं किया। अगर आप वॉश करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है गीली होंगी और उसके बाद जी आप अगर आप उसको रखेंगे तो वो गल जाएँगी। वॉश किए बगैर आपने इस तरह इसको सेव करना है और ऊपर से भी आपने इसको टिश्यू पेपर से ही कवर कर देना है। अब जी ये पालक है जिसको मैंने साफ कर लिया है, इसको भी मैं बारीक काट लूँगी और इसमें से कुछ पालक जो है वो हम ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ करेंगे और कुछ जो है वो बॉयल करके रखेंगे। तो ये काट कर मैंने इस तरह से ज़िप-लॉक बैग ले लिया है, इसमें हाफ़ जो है वो मैं पकौड़ों के लिए इस तरह से बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूँगी। तो जी ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जो कि आपके टाइम को बहुत ही ज़्यादा बचाएँगे। रमज़ान शरीफ में आप अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो अपनी इबादत में गुज़ारिएगा और कुछ जो है वो मैंने ये देखें बॉयल कर लिया है। तो जी ये सालन के लिए मैंने बॉयल किया है और बहुत ही मज़े का पालक गोश्त या आलू पालक बनकर तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टमाटर है, हाफ मैंने ये टमाटर इस तरह से काट लिए हैं और इनका मैं पेस्ट बनाऊँगी। तो जी ये देखिए मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इनका पेस्ट बना लिया है। इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे, जब भी हमने सालन बनाना होगा तो ये अपना कंटेनर जो है वो 1 से 2 घंटे पहले निकाल के रख देंगे और कुछ इस तरह से मैंने ट्रे पे स्प्रेड कर दिए हैं और इनके मैं बना लूँगी क्यूब्स। और ये नाइफ की मदद से मैंने इनकी कटिंग कर ली है और ये देखें जी ये जम गए हैं और इनको मैंने इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है और जब भी हमने सालन या राइस बनाने हुए तो एक क्यूब हम निकालेंगे और अपने सालन में डाल देंगे। दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब जी ये है सब्ज़ धनिया, अच्छी तरह से साफ कर लिया है और उसके बाद जी हमने इसको बारीक काट लिया है। काटना चाहे तो काट लें, मैंने नहीं काटा था। उसके बाद जी हमने कंटेनर में इस तरह से डाल दिया है। नीचे आपने कोई भी पेपर लाज़मी बिछाना है और उसके ऊपर जी लाज़मी इस तरह से बिछाना है ताकि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना हो। बगैर धोए आपने इसको इस तरह से फ्रिज में रख देना है, तो आपका एक लंबे अरसे तक धनिया जो है वो सेव रहेगा। तो जी अब आ जाते हैं ये सुहांजना जो मैंने लिया था इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए बॉयल किया, फिर हमने इसको धोकर दूसरी बार 2 बार मैंने इसको बॉयल किया है। उसके बाद जी हमने दबा-दबा कर इसका तमाम पानी निकाल दिया है और इसके बाद जी ये हमने कंटेनर ले लिया है, इसमें हमने इनको फ्रीज़ कर देना है। 2 से 3 माह आपका इज़िली ये फ्रिज में इस तरह से फ्रीज़र में फ्रीज़ रहेगा। तो ये सब्ज़ धनिया, पुदीना और मैंने इसमें थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें डालकर ये चटनी बना ली है जो कि हमारे दही भल्लों में इस्तेमाल होगी या कोई रायता वग़ैरह बनाना हो, तो आप भी इस तरह से बनाकर रख सकते हैं। उसके बाद जी ये मैंने कुछ शिमला मिर्चें और गाजरें क्यूब्स में काट ली हैं। ये हमारे फ्राइड राइस में या नूडल्स वग़ैरह जब हम रमज़ान शरीफ में बनाएँगे उसमें इस्तेमाल होंगी। तो ज़िप-लॉक बैग में हमने इसको डाल देना है और इस तरह से आप शिमला मिर्च और गाजर को एक लंबे टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये कितनी ज़बरदस्त जी टिप है, आप भी इसको इस्तेमाल कीजिएगा और बहुत ही ईज़िली आपके अगर फ्राइड राइस बनाना चाहें तो आप इसमें से निकाल कर बना सकते हैं। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, उसके बाद जी हमने इसमें थोड़ा-सा ऑयल, सिरका और नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है। इसमें ख़्याल ये रखिएगा आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आपने इस तरह से क्यूब्स ट्रे में इसको डाल देना है और इसको फ्रीज़ कर लेना है। तो निकाल कर आपने फिर इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल लेना है। जब भी आप अपना खाना बनाएँ तो 1 क्यूब डालें और जी झटपट आपका जो खाना है वो तैयार हो जाएगा। कुछ जो है वो मैंने इस तरह से इनको रखा था और कुछ ये देखें जी हमारा ये ज़बरदस्त क्यूब्स बनकर तैयार हो गए। अगर 1 डालना चाहें तो 1 डाल लें, अगर हाफ़ डालने की ज़रूरत है तो इसको काट कर आप हाफ़ भी डाल सकते हैं। तो कुछ जो है वो मैंने इस तरह से ये बॉटल्स में डाल लिया था। तो अगर आपके पास वो क्यूब्स ट्रे नहीं है तो आप इस तरह से बॉटल में डालकर रख सकते हैं और जब खाना बनाना हो तो 1 घंटा पहले निकाल लीजिएगा। उसके बाद जी ये देखिए मटर भी जो है वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। कुछ लोग जो हैं वो
बॉयल करके चीनी डालकर फिर जी फ्रीज़ करते हैं, लेकिन ये इस तरह से भी बगैर बॉयल किए भी बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो इसको भी हमने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है और एक लंबे अरसे तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी ये चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, सुबह मैंने इनको बॉयल कर लिया है और इससे हम बनाएँगे रमज़ान शरीफ में चना चाट, दही बड़ों में इस्तेमाल होंगे। तो जी इसको भी हम इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल लेंगे। तो मेरा रमज़ान शरीफ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा और आसानी के साथ गुज़रने वाला है। तो जी आप लोग ने भी इसी तरह तमाम टिप्स को फ़ॉलो करते हुए अपने रमज़ान शरीफ की तैयारी कर लीजिए, ताकि आप अपना तमाम तर टाइम जो है अपनी इबादत, कुरान मजीद पढ़ने में, नमाज़ में गुज़ारें और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने में। उसके बाद जी ये हमारा पकोड़ा मिक्स हम तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 किलो बेसन लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च, 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने डाल दिया नमक और 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें साबुत धनिया डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और इसके अलावा इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है और उसके बाद जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 2 से 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के डालूँगी। बहुत ही ज़्यादा इससे क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होंगे। पकोड़ा मिक्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमने सिर्फ़ वेजिटेबल्स काट कर रखनी है और ये इसमें डाल देनी है, तो ये हमारा झटपट से पकोड़ों का जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। हमें अलग-अलग से डब्बे उठाकर जी नहीं टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह से हमने एक ले लेना है कंटेनर और उसमें हमने तमाम पकोड़ा मिक्स डाल देना है। होपफुली आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी आज की, क्योंकि मैंने इसमें आपको दी हैं बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट में अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। आगे भी मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग जी लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो ये मैंने बहुत मेहनत से एक दिन में जी ये वीडियो बनाई है और इसमें जी मैं 6 से 7 घंटे मुझे जो है वो वीडियो बनाने में लगे थे। क्योंकि हमारा जो एक काम होता है ना, वो काम करते रहो तो ज़रा आसानी हो जाती है, लेकिन साथ-साथ जब इस हर क्लिप लेना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, वॉइस ओवर, फिर एडिटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी ये देखिए हमारे पास मटर, शिमला मिर्च, गाजर, लहसुन, लेमन क्यूब्स और इसके अलावा चटनी, सब्ज़ मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके अलावा जी टमाटर पेस्ट, धनिया, लेमन, स्वांजना, तमाम चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। अब जी मैं इनको फ्रिज में रखूँगी और एक लंबे अरसे तक 1 मंथ मेरा ईज़िली इन तमाम चीज़ों से गुज़र जाएगा और 1 दिन की ये मुशक्कत होती है और आगे जी बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप भी अगर आप लोगों ने नहीं की तो अभी रमज़ान में 3-4 दिन बाकी हैं, आप लोग भी जल्दी से जाएँ, वेजिटेबल्स लेकर आएँ और इस तरह से अपने रमज़ान शरीफ को आसान बनाएँ। अल्लाह हमारे रमज़ान शरीफ की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। तो जी ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा हो गया था, मैंने कहा इसका क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। दीजिए इजाज़त, आऊँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।